Welcome everyone. Dr. Rachmi Gupta here. A lot of people are suffering from tinnitus nowadays. Tinnitus means ringing in the ears. मतलब कानों का बजना. तो friends, today we will discuss about tinnitus और उसके कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी. तो शुरू करने के पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. टिनिटस एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स कहेंगे. टिनिटस इज नॉट अ डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है, बट एक सीवियर मेडिकल कंडीशन का एक सिम्टम्स है. सो फ्रेंड्स, टिनिटस होता क्या है? टिनिटस इज रिंगिंग इन द ईयर्स. जब आपके कानों में, एक या फिर दोनों कानों में अलग तरह के साउंड्स सुनाई पड़े, चाहे घंटी बजने की आवाज, रिंगिंग इन द ईयर्स हो, रोनिंग इन द ईयर्स मीन्स दहाड़ने की आवाज हो, या एक किसी भी तरह की साउंड बजने की आवाज आपके कानों में आए जो कि आप सुन पा रहे हो लेकिन दूसरा कोई भी नहीं सुन पा रहा है. एक्सटर्नली कोई साउंड नहीं है लेकिन आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपका कान बज रहा है, आपके कान में भिनभिनाने की आवाज आ रही है, बजिंग साउंड आ रहा है. किसी भी तरह का साउंड से अगर आपका कान अफेक्टेड है तो उसे ही हम टिनिटस कहते हैं. ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल 15 to 20% पीपल्स को अफेक्ट कर रहा है. बेसिकली ये ओल्डर एज में ज्यादा अफेक्ट करता है. तो आप जान गए कि टिनिटस होता क्या है. अब चलते हैं इसके काउजेस की तरफ कि इसके होने के क्या क्या काउजेस हैं, क्या क्या रीजंस हैं. सो फ्रेंड्स, इसके काउजेस क्या क्या होते हैं. फर्स्ट काउज है एज. एज बहुत बड़ी फैक्टर है टिनिटस होने का. अगर आपका एज अबव 50 है तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, तो भी ये सारी चीजें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ईयर इन्फेक्शन अगर आपको है तो भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. नेक्स्ट, अगर आप के कान में बहुत दिनों से वैक्स है और वैक्स आप सफाई करा रहे हो या सफाई नहीं करा रहे हो, या एनी हाउ आपका कान में इंजरी हो गई है तो भी ये होने के चांसेस ज्यादा हैं. हेड इंजरी, नेक इंजरी में भी ये पॉसिबिलिटीज हैं टिनिटस होने के. तो ये सारे फैक्टर्स हो गए. बेसिकली मेन कॉमन फैक्टर्स होते हैं या तो आपका एनी मेडिकल कंडीशन से आप सफर कर रहे हो, वाइटल मेडिकल कंडीशन, तो ये एक सिम्टम्स डेवलप हो जाता है टिनिटस. टिनिटस इन इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, इट इज ओनली अ सिम्टम्स. ये सिर्फ एक सिम्टम्स है कि आप किसी वाइटल सीवियर मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हो. इसका एक और मेजर कारण ये भी है कि जो हम कैसे सुनते हैं. पहले आपको ये जानना होगा हम सुन कैसे पाते हैं. हमारी जो साउंड वेव है वो हमारे ईयर कैनाल में जाती है, ईयर कैनाल से ईयर ड्रम में जाती है. तो जब ईयर ड्रम से हमारी इनर ईयर में जाती है तो इनर ईयर में हमारे कुछ हेयर्स होते हैं जो कि हमारे साउंड को, जो हम साउंड सुनते हैं, वो साउंड को इलेक्ट्रिक वेव में ट्रांसफर करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और तभी हम सुन पाते हैं. तो जब ये जो इनर ईयर में हमारे हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, वो जब डैमेज हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो भी टिनिटस एक रीजन है होने का, क्योंकि उसी वजह से साउंड वेव जो है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है कि एबनॉर्मल साउंड्स हमारे ब्रेन को वो पहुंचाता है, जिसके कारण एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलता है. टिनिटस का ये भी एक बहुत ही मेजर रीजन है. इसके एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काउज है मेडिकल कंडीशन जिसमें हम लोग कई तरह के मेडिकेशन शुरू कर लेते हैं. जैसे कि कोई मेडिसिन आपको सूट नहीं की या उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हो जाता है. टिनिटस के काउजेज में ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काउज है कि आप मेडिकेशन, आपको कोई रॉन्ग मेडिकेशन चला गया, बहुत लंबे टाइम से आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, इसकी वजह से भी साइड इफेक्ट की वजह से भी ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सो फ्रेंड्स, ये हो गए काउजेस. अब इसके सिम्टम्स की ओर चलते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. तो सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट के वो बहुत ही ज्यादा
अफेक्ट करते हैं पेशेंट को, क्योंकि अगर आपके कानों में आप कुछ भी कर रहे हो और आपके कानों में रिंगिंग की आवाज आ रही है तो वाजिब सी बात है कि पेशेंट जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, एनेक्सिटी होगा। तो पहला सिम्टम्स है एनेक्सिटी, मीन्स बेचैनी, वो पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है। नेक्स्ट इज फैटिग, वो बहुत थका सा लगता है। थर्ड इज स्लीपलेसनेस, नींद की भी उसे दिक्कत होने लगती है, जो भी टिनिटस से सफर करते हैं। तो रिंगिंग इन द ईयर्स तो है, रिंगिंग कान बजने, घंटी बजने की आवाज आती है, रोरिंग दहाड़ने की आवाज आती है, बिजिंग जैसे कोई मधुमक्खी बोल रही है उस तरह की आवाज आती है, कोई भी तरह की आवाज आती है। कई लोगों को सीटी बजने की आवाज आती है, ट्रेन चलने की आवाज आती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं टिनिटस के। सिम्टम्स और भी कई आ जाते हैं कि लोग थका हुआ फील करने लगते हैं, स्लीपलेसनेस होने लगती है, नींद नहीं आने लगती है। क्योंकि अगर किसी को भी ये सिम्टम डेवलप होता है तो कान में अगर एक तरह की आवाज हमेशा सुनाई पड़ने लग जाती है तो लोग बेचैन होंगे ही, उन्हें बहुत अजीब सा लगता है। इसमें भी कई तरह के ये होते हैं, एक सब्जेक्टिव होते हैं जो कि वो सब्जेक्ट खुद महसूस कर सकता है, अगला और कोई नहीं महसूस कर पाता है टिनिटस का। एक और होता है पल्सेटाइल टिनिटस। इसमें क्या होती है, हार्ट बीट जो है वो सुनाई पड़ती है। वो सुनाई पड़ती है किसी, जब वो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो उस डॉक्टर को उसकी हार्ट बीट तक सुनाई पड़ती है। तो ये एक अलग तरह का टिनिटस हुआ, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अच्छा, ये टिनिटस जो होता है ये एक या फिर दोनों कानों में हो सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर सुनाई पड़ेगा। कभी कभी ये हो सकता है कि रुक भी जाती है, कभी कभी फिर सुनाई पड़ सकती है। और इसके एक चीज और है कि ये इसके लोअर पिच भी होती है, हायर पिच भी। कभी कभी होते हैं कि लो साउंड में आते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हाई साउंड में आपको सुनाई पड़ता है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम शेयरिंग सम होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपकी टिनिटस के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। मेडिसिन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या बहुत कॉमनली यूज होते हैं वो मेडिसिन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मेडिसिन इज ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस यू हैव टू गिव इन 200 पोटेंसी। ग्राफाइटिस एक बहुत ही कॉमनली यूज मेडिसिन है टिनिटस का। इसमें जो साउंड होती है वो क्रैकिंग साउंड होती है, जैसे लगती है कि हड्डी टूट रही हो, क्रैकिंग आवाज आए अगर आपको, तो ये ग्राफाइटिस बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। सो फ्रेंड्स, क्रैकिंग मीन्स कट कट की आवाज, जैसे हड्डी टूटने की आवाज होती है कट कट की, वैसी अगर आपके कानों की आवाज आ रही है और आप टिनिटस से सफर कर रहे हो तो ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ग्राफाइटिस। यू हैव टू टेक ओनली 1 डोज इन अ वीक। एक बार लेना है, 2 ड्रॉप्स लेना है ऑन टंग, और 1 वीक में केवल 1 बार लेना है। फ्रेंड्स, सेकेंड मेडिसिन इज क्यूप्रम मेटालिकम। ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनको कान में साउंड आती है ड्रम की तरह, जैसे कोई ढोल बज रहा हो, ऐसी साउंड अगर आए तो क्यूप्रम मेटालिकम बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। हमारी तीसरी दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यू हैव टू गिव इन 30 पोटेंसी। ये भी आपको बराबर नहीं देना है, ये आपको अल्टरनेट दे देना है, और सिर्फ 1 वीक तक कंटिन्यू करें, फिर 1 वीक बंद करके फिर एक वीक तक कंटिन्यू करता है। ये ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनमें कान में टिनिटस की प्रॉब्लम तब से आई है जब उसे एक्जिमा हो गया, चाहे आपको कान के अंदर एक्जिमे की प्रॉब्लम है या कान के पीछे बैक साइड ऑफ ईयर्स। तो ये पेट्रोलियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पेट्रोलियम यू हैव टू गिव इन 30 पोटेंसी। फ्रेंड्स, हमारी चौथी दवा है कैलीकार्ब। कैलीकार्ब 200 पोटेंसी भी देना है वंस फॉर अ वीक। वीक में केवल 1 बार देना है, 4 ड्रॉप्स ऑन टंग। ये ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनमें टिनिटस की प्रॉब्लम तो हो ही, साथ में इचिंग भी हो, खुजली भी हो अगर कानों में, तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। फिफ्थ मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा रनिंग है, उसका नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज आपको 200 पोटेंसी में लेना है। ये कब देना है? जब आपको टिनिटस की प्रॉब्लम कब से शुरू हुई, जब आप कोई भी डिजीज, आफ्टर एनी वाइटल डिजीज, अगर आप कोई भी डिजीज से सफर किए हैं और उसके मेडिकेशन के बाद से आपको ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो आप कार्बोवेज 200 लीजिए और आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है बेल 3X, बेलाडोना 3X। ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनमें
इको साउंड होने लगती है। बहुत लोग इसके शिकार होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मुझे खुद की आवाज खुद ही सुनाई पड़ती है। उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है बेलाडोना 3x। याद रखिएगा 3x पोटेंसी में लेना है और इससे आपको 2 ग्लोब्यूल्स लेना है 3 टाइम्स इन अ डे। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है मैंगानम एसिटिकम। ये भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, वंस इन अ वीक लेना है। इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको सीटी बजने की आवाज कान में आती है, तो उन पेशेंट को ये बहुत ही बेहतरीन सूट करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x। ये उन पेशेंट्स को देनी है जिन्हें रोरिंग इन द ईयर्स हो, कान में दहाड़ने की आवाज अगर आपको सुनाई पड़ रही हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये आपको लेना कैसे है, 4 ग्लोब्यूल्स लेना है फॉर 3 टाइम्स इन अ डे। चिनिनम सल्फ, ये उन पेशेंट्स को देना है जिन्हें टिनिटस के साथ साथ वर्टिगो की भी प्रॉब्लम है, चक्कर की भी प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत दिनों से डायरिया या फिर कोई भी ऐसे हेमरेज के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, तो आप चाइना 200 ले। इसे आपको दिन भर में 3 बार लेना है। आप टंग पर लें 2 ड्रॉप्स और इससे आपकी टिनिटस के भी प्रॉब्लम्स बहुत ही हद तक खत्म हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट और आखिरी मेडिसिन है पिलोकार्पिन 2x। इसे आपको 2x में ही देना है। ओनली 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग एंड 1 टैबलेट इन द इवनिंग। सिर्फ 2 बार लेना है इसे। ये बहुत ही बेहतरीन है और हर तरह के टिनिटस के सिम्टम्स में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये हमारी क्वीन मेडिसिन है, तो इसे आप लीजिए और याद रखें टिनिटस जो भी ये प्रॉब्लम है ये आपको टाइम लेगा खत्म होने में, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है। तो आप मेडिसिन किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर तब लें और इसे कंटिन्यूटी में रखें, तब ये आपका बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। इन सारी मेडिसिन के साथ साथ मैं आपको एक ऑयल भी बता रही हूँ, इसे आपको अपने कानों में डालना है। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। ये आपको डेफनेस से भी बचाती है, क्योंकि कई बार चांसेस होती हैं कि टिनिटस के पेशेंट को डेफनेस की तरफ भी वो ले जाती है। तो अगर आपको कान के बहरापन से भी बचना है तो आप ये जो ऑयल मैं बता रही हूँ इसका नाम है म्यूलिनिन ऑयल, और इसे आपको 2 ड्रॉप्स डालना है अपने दोनों कानों में। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।